बड़ी खबर बता दें, पहलगाम हमले की जांच जारी है और इसी बीच पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के कम्युनिकेशन डिवाइस पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकियों ने किया था अल्ट्रा डिवाइस का इस्तेमाल। 12 अप्रैल को किश्तवाड़ में मिली थी ये डिवाइस। काफी समय पहले बंद हो चुका है अल्ट्रा, लेकिन ये मिला है इस वक्त की ये बड़ी खबर। आतंकियों ने इस डिवाइस का इस्तेमाल किया, अल्ट्रा डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। जो जानकारी मिल रही है, 12 अप्रैल को किश्तवाड़ में ये डिवाइस मिली थी, काफी समय पहले, हालांकि ये बंद हो चुकी है। आतंकियों के कम्युनिकेशन डिवाइस से जुड़ा हुआ ये बड़ा खुलासा, इस वक्त की ये बड़ी खबर। जिस तरीके से जांच इस मामले की आगे बढ़ रही है, अब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और साफ ये पता चल रहा है कि किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग आतंकियों के द्वारा की गई थी। आतंकियों के कम्युनिकेशन डिवाइस पर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने अल्ट्रा डिवाइस का इस्तेमाल किया था। 12 अप्रैल को किश्तवाड़ में यह बरामद हुआ था। इस खबर पर बात कर लेते हैं। नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही आसिफ भी हमारे साथ है। लेकिन नीरज, पहले आपके पास आते हुए, अल्ट्रा डिवाइस जिसके इस्तेमाल की बात की जा रही है, क्या कुछ और इस पर डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए शरीन, जो इस तरह के डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस होते हैं, ये दरअसल चाइनीज़ कम्युनिकेशन डिवाइस है और चाइनीज़ मिलिट्री इस्तेमाल करती है। दुनिया भर की जितनी एडवांस आर्मीज़ हैं वो इस्तेमाल इसका करती हैं, इस तरह के डिवाइस का, जो कि इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइस इससे जाए, कम्युनिकेशन हो, ताकि आज जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो इनको ट्रैक ना कर पाएँ और साथ ही क्या मैसेज दिया है वो ना दे पाएँ। ये जो डिवाइस होता है, ये आम इंटरनेट के जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन, उससे बिल्कुल अलग डिवाइस होता है और इसको ये माना जाता है कि इससे आप ना केवल आप बातचीत कर सकते हैं अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से, बैटल जोन में, वॉर जोन में इस्तेमाल करते हैं इस तरह के कम्युनिकेशन डिवाइस को। अपने कमांड सेंटर में आप वीडियो तक भी आप इससे भेज सकते हैं, शॉर्ट मैसेजेस भी आप इससे भेज सकते हैं। और जैसे कि आसिफ हमारे सहयोगी ने बताया है कि इस तरह का डिवाइस जो था, जो अभी ये ऐसा लगता है कि हासिम मूसा इस्तेमाल करता होगा, कि ये जो 12 अप्रैल को जो किश्तवाड़ में जो छतरू में जो एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे, उनके पास से भी ये डिवाइस बरामद हुआ था। तो ऐसा सुरक्षा एजेंसियों को पूरा शक है कि इसी तरह के डिवाइस जो है ये हासिम मूसा इस्तेमाल करता है, जिसके चलते इसको ट्रैक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। और चलिए, आसिफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आसिफ, अब जिस तरीके से जांच सामने आ रही है, कई ऐसे खुलासे भी इसको लेकर हो रहे हैं, लेकिन ये जिस डिवाइस का जिक्र नीरज भी कर रहे हैं, जो बड़ी खबर आ रही है, 12 अप्रैल को किश्तवाड़ में बरामद हुई थी ये? बिल्कुल शिरीन, लेकिन ये पहली बार नहीं था कि किश्तवाड़ में जो ये डिवाइस है, अल्ट्रा डिवाइस, ये मिला था। पिछले 3 सालों से लगातार देखें तो जहाँ पर भी विदेशी मिलिटेंट मारे गए थे, ख़ास तौर पर पीर पंजाल या चिनाब घाटी में, उनके पास से ये डिवाइस ज़रूर मिलता था, क्योंकि छोटा सा डिवाइस है, एक पावर बैंक के जितना, इसको जेब में रखा जा सकता है और मोबाइल फ़ोन से ये टाइप सी जो पिन होता है उससे कनेक्ट होता है और YSMS सर्विस, यानी येट अनदर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस का इस्तेमाल करके, जो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी वायरलेस सेट का इस्तेमाल करके ये ना सिर्फ रिटन मैसेजेस बल्कि ऑडियो और वीडियो मैसेजेस भी भेजा जा सकता है और इसके लिए मोबाइल सेवा की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो ऐप नीरज भी बता रहा था, वो इस तरीके का एल्पाइन क्वेस्ट ऐप है, जिसके ज़रिए आप इंटरनेट के ज़रिए मोबाइल फ़ोन पे आप लगा देते हो, जिस साइड भी आप ये मोबाइल घुमाते हैं उस साइड कौन सी चोटी है, उसका पूरा टेरेन आपको दिखा देता है। मेरी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने जवानों के फ़ोनों पे ये ऐप डलवा के उनसे ट्रैक करवाया था और जाहिर सी बात है, लास्ट मिनट डिटेल तक, यानी कौन सा पत्थर कितना बड़ा आपको रास्ते में मिलेगा, ये सब इस अल्पाइन ट्रैकिंग ऐप से उनको दिखाई देता है। यानी कहीं ना कहीं जो OGWs की मदद से मिलिटेंट यहाँ पे घूमते थे, उसका बिल्कुल उन्होंने तोड़ निकाला है, एक YSMS सर्विस और ये दूसरा अल्पाइन क्वेस्ट ऐप। और माना यही जा रहा है कि पहलगाम हमला अंजाम देने के बाद जो मिलिटेंट वहाँ से भागे थे, उनके पास भी ये डिवाइस होगा और इसीलिए वो अभी तक सुरक्षा बलों के जो निर्देश से है वो बाहर है, सुरक्षा बल उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भरपूर हो रहा है और खासतौर पर पिछले 3 सालों में लगातार ये यहाँ पे देखा गया है ग्राउंड पे। और का सहारा इन आतंकियों के जरिए जो है वो लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खबर पर बातचीत करने। ABP न्यूज आपको रखे आगे।